बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए कॉमा बी एनी सबसेट्स ऑफ यू। ठीक है, अच्छा देन कॉमा। अच्छा अब देखिए कि फर्स्ट इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम इसको कि हमें इक्वल किसके लिखना है, ये बुक में भी मौजूद है। हम इसे सॉल्व कर कर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इस तरह नंबर 2 क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, सो अब इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज लेट यू जो है यूनिवर्सल, जो यूनियन की हम एक यूनिवर्सल वैल्यू जो लेंगे, हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है वो वैल्यू। ओके, कॉमा ए हम सपोज कर लेते हैं 1 3 5 और 7। अब देन बी ले लेते हैं, उसके बाद 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा नंबर 1 जो है क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है हमारे पास ए यूनियन ऑफ बी के। ठीक है, ए का यूनियन हम बी के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लीजिए 1 3 5 एंड 7। उसके बाद यूनियन, साइन ऑफ यूनियन की रेस्पेक्ट से, और बी की वैल्यू है 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसी तरह इसका यूनियन क्या निकलेगा हमारे पास, यूनियन में आपको पता ही है, हम पहले कर भी चुके हैं तो पिछली वीडियोस में। तो यूनियन फाइंड करने का तरीका क्या है, हम मिलाकर लिख देते हैं वैल्यूज़ को तरतीब के साथ। 1 फिर 2 है तो 2 3 4 मौजूद है, 5 6 नहीं मौजूद तो 7 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 7, तो ये है ए यूनियन बी। अच्छा, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है यूनियन माइनस ए यूनियन बी के। तो u की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, माइनस की साइन, और ए यूनियन भी हमने अभी फाइंड किया है, तो क्या किया है
1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। यूनियन माइनस बी कर देंगे। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो है यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। अच्छा, माइनस कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब माइनस हो रहा है, और इधर 7 है वो भी माइनस हो रहा है, इधर 6 है वहाँ नहीं है, तो सिर्फ 6 एक ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं, यानी अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा, अगेन यूनियन माइनस ए के। सो यूनियन की वैल्यू क्या है, यूनियन की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और 7, माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 और 7, ठीक है। ये तो हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनियन माइनस ए करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा और 7, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा और 7 नहीं है, बल्कि 7 भी माइनस हो रहा है, ठीक है। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स यूनियन माइनस बी। सो यूनियन माइनस बी करेंगे। अब यूनियन माइनस बी क्या है, यू की वैल्यू अगेन वही रहेगी 1 2 3 4 5 6 7, और ए की जगह यहाँ ए की वैल्यू थी, अब यहाँ बी की वैल्यू रख देंगे क्योंकि यूनियन माइनस बी हो रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो बी की वैल्यू है 2 3 4 5। अच्छा जनाब, ये अब आप बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने में 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 निकाल देंगे तो 1 6 और 7 बचेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका। तो अच्छा देखें, इसको हम ने जो फाइंड किया है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फाइंड हुई हुई जो चीज़ है वो यहाँ आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करें कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, आप क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल दें राइट हैंड साइड का। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल किसके आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने अभी देखी, ये है 2 4 6 और साइन ऑफ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है 1 6 और 7। इंटरसेक्शन में कॉमन लिख देते हैं आप, 2 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक चीज़ नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड जो था ए यूनियन बी था, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट 6 के बराबर आया था। तो अब हम इंटरसेक्शंस का राइट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं, एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया है इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका है ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इस पार्ट को इक्वल लाना है। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और वो इक्वल है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल लाना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं।
बी के साथ। अच्छा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है, पीछे जो हमने लिखी हैं। ए की वैल्यू है 1357, और इसका इंटरसेक्शन अब हम करेंगे बी के साथ। तो बी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, 2345। तो 2345 लिख देंगे, 2345। अब इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ए के साथ क्या बनता है बी का। इंटरसेक्शन में दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज़ हों वो लिखते हैं। क्या बनेगा इंटरसेक्शन, कि 1 नहीं है कॉमन, 3 है, 3 लिखा, 5 है कॉमन, 5 लिख दिया, और 7 कॉमन नहीं है। ठीक है, ये तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी। देन अब हम बात करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, आपको मालूम है कि ये इसका मतलब होता है यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ये किसके इक्वल होगा, यू की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, और माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो निकली, ए इंटरसेक्शन बी निकला 3,5। यूनियन में से 3,5 माइनस कर दें, यानी 3 माइनस हो जाएगा और 5 माइनस हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी हम का होल कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 2 4 6 7, 1 बचा, 2 बचा, 4 6 और 7 बचा, 3 और 5 माइनस हो गए। ए इंटरसेक्शन बी का ये होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो था क्या, लेफ़्ट हैंड साइड था। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। सो अब राइट हैंड साइड क्या है देख लेते हैं। राइट हैंड साइड वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे फाइंड किया था, अब हम डायरेक्टली वहाँ से ही लिख लेते हैं, दोबारा फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने जो लिखा था वो क्या था, 2 4 और 6, और बी का कॉम्प्लीमेंट 1 6 7। ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 है, और यूनियन की साइन, और बी के कॉम्प्लीमेंट आई थिंक 1 6 7 है जी, 1 6 और 7 है। ठीक है, यूनियन अब आप इसका फाइंड कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन करेंगे तो 1 पहले आएगा तरतीब में, फिर 2 आएगा, फिर 4 है, फिर 6 है, और फिर 7 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, ये आपने फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को आपने फाइंड किया है यहाँ। सो बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूफ। सो ये हमने इसका पार्ट 2 भी प्रूफ करवाया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके के और भी हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।